अब तक आपने देखा? पहले बहुत खुशी से रहती थी दोनों साथ में। ये मैं बताऊं, 40 साल हो गए इस बात को। मैं अपने पति राजा राम, मेरा बालू कनिष्क और मेरी बेटियां कल्याणी और केतकी के साथ नागठाने में रहती थी। उनको लगता था कि उनके एक कार्यक्रम से घर की सारी परिस्थिति सुधर जाएगी और रंग संगीत नहीं बेचना पड़ेगा। बड़े जोरों शोरों से हम लोगों ने मिलकर कार्यक्रम की तैयारी की, लेकिन शामराव के साथ मिलकर अनंत ने इस कार्यक्रम को उनके जीवन का अंतिम कार्यक्रम बना दिया। चड्ढा साहब की नाव ने हमारी खुशियों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस सदमे से उभरना उनके लिए मुमकिन न रहा और दिल टूटने की वजह से मेरे राजा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। अब देखिए आगे। शिवांग बाबा का बेटा नहीं है। समझने की कोशिश करो, ये काम लड़कों का है, लड़कियों का नहीं। गुरुजी, मेरे बेटे के साथ मेरी बेटी इनकी चिता को अग्नि देगी। वही नहीं, परंतु ये शास्त्रानुसार अयोग्य है। इन औरतों को तो यहाँ आना ही देना नहीं चाहिए था। अरे आनंद भाऊ, समझाओ इन्हें। अब बेटी से अग्नि देने की बात हो रही है। अच्छा, हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। जो इस जिंदगी से चला गया, उसकी माँ, पत्नी और बच्चों को यहाँ आना नहीं चाहिए था। अरे आना तो आप लोगों को नहीं चाहिए था। आप में से किसी को भी अधिकार नहीं है यहाँ आने का। कल मेरा राजा जब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रस्तुति दे रहा था मंच पर, तब कहाँ थे आप सारे लोग? कहाँ थे आप लोग, बताओ। अब आप तय करेंगे कि हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था क्योंकि हम औरतें हैं। लेकिन काकू, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। कौन से शास्त्र में लिखा है इसे? बताओ, कौन सी किताब में लिखा है? अगर ऐसा लिखा भी है ना, तो उस किताब के पन्ने को दोबारा लिख दो। मेरी बहू ने क्या कहा, सुना नहीं आपने? मेरे राजा की चिता को अग्नि मेरा पोता और मेरी पोती देंगे। ये तो घोर पाप है। ये अंत्येष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप किसी से भी करवा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। रे नाना रे नाना रे ना, दे रे नाना रे नाना रे ना, दे रे नाना रे नाना रे ना, दे रे नाना रे नाना रे ना।
अरे काका भाकरी लीजिए ना। और कल्याणी बेटा थोड़ा परोस देना। बस बेटा, बस बेटा। मल्लदा, मुझे कल्याणी की चिंता बहुत हो रही है। क्यों? देखो ना बच्ची कितनी शांत है। सुबह से उसके आंखों में से एक आंसू भी नहीं निकला। तुम सच कह रहे हो? और रंग संगीत बिक गया। क्या राजा ने रंग संगीत बेच दिया? बेच दिया। क्या करता वो भी? ये चड्ढा साहब चले गए तो शामराव को बोला था राजाराम ने, अगर चड्ढा साहब के साथ कुछ व्यवहार नहीं बनता है तो वो शामराव को रंग संगीत बेच देगा। बेच दिया। मतलब दिल टूटने से वो? नहीं, ऐसा नहीं है वैनी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो दिल का दौरा पड़ने से राजाराम चला। नहीं बाबू जी, दिल का दौरा नहीं, दिल टूटने की वजह से ही वो गए। तो इस सौदे के कागजात कहाँ हैं? हाँ? वो जो कागज होते हैं ना वो। हाँ, वो शामराव ने बोला है कि 1-2 दिन में वहीनी के पास भेज देंगे। और पैसे? मतलब अगर राजा राम ने अपना थिएटर बेचा है तो बदले में पैसे भी तो मिले होंगे ना श्यामलाव से? सोहराब जी, अब क्या बताऊं मैं आपको। आप तो जानते हैं वो सारे थिएटर के व्यवहार जो है वो मैं ही देखता था। इतने कर्जे थे, इतने लोगों की उधारी थी, तो राजाराम के गुजरने के बाद वो सब लोग यहाँ दरवाजे पे आएंगे, परिवार को परेशान करेंगे। ये बात अच्छी नहीं है ना। इसलिए शामराव ने सोचा सबकी उधारी चुका दी जाए, तो वो चुकाने में सब पैसा वो खत्म हो गया। वहीनी, एक बात बताता हूँ, कुछ भी हो लेकिन अभी परिवार के ऊपर, तुम्हारे ऊपर एक पैसे का भी कर्जा नहीं है। अभी आप सबको ऐसा लगता होगा कि वो चड्ढा साहब के सामने मैंने रंग संगीत के पक्ष में क्यों बात नहीं की है। देखो, भरोसा रखो मुझ पर। मुझे ऐसा लगा इतना बड़ा व्यवहार करना है तो उनके साथ कोई चीज को छुपाना नहीं चाहिए, अंधेरे में रखना गलत बात है। इसलिए जो भी है वो मैंने सच बोल दिया। हाँ, तू है ना राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद। काकू, अभी राजाराम के जाने के बाद बहुत मुश्किल है ना ये सब, यानी घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, और वो कनिष्क बीमार रहता है, उसकी दवाइयों का खर्चा, ये सब बहुत कठिन है ना। लेकिन मैं हूं। हाँ, मेरे बच्चों को किस तरह से पालना है, मेरा घर कैसे चलाना है, ये मेरी समस्या है। आपने मदद के लिए कहा, धन्यवाद।
अरुण जी आप हाँ हाँ मैं वही नहीं। क्या काका? चाय पी के हम निकल लेंगे, तुम ख्याल रखना अपना। लेकिन आखिरी बस तो निकल गई होगी और कल सुबह तक कोई बस नहीं है। हाँ जानता हूँ बेटा, पर कोई बात नहीं, हम वहीं पे इंतजार करेंगे। अरे अरे, बाहर क्यों रुकेंगे भला? हमारा घर है ना, आप सब हमारे घर पे रुक सकते हो। और वैसे भी 2 अलग से कमरे बनाए हैं मेहमानों के लिए, और बहुत बड़ा छत भी है। सारे साधन सुविधा है हमारे घर में। हमारे घर में भले ही अलग से 2 कमरे ना हो और साधन सुविधा भी ना हो, पर मन में जगह बहुत है। सारे मेहमान कमरों में सो जाएंगे, मैं, देविका और बच्चे यहाँ ओसरी पर सो जाएंगे। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और तुझे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। तुझे जाना है तो जा जा जा। जी मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और कोई काम है? नहीं, माफ कीजिए, आपको नीचे सोना पड़ रहा है। अरे मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फिक्र मत कीजिए, सो जाऊंगा आराम से। कोई काम होगा तो आवाज दे देना। हो। अपने बाबा से लोरी सुनने की आदत जो है। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे।
रारी रारुम ओ रारी रुम, रारी रारुम ओ रारी रुम। रात के रथ पर जाने वाले, नींद का रस बरसाने वाले, इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे, आँखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। रारी रारुम ओ रारी रुम। राजा राम चला गया मगर अपनी विरासत दे गया बेटी को। राजा राम की कला मरी नहीं, वो जिंदा है इस घर में। आई मुझे माफ कर दे राजा, मुझे माफ कर दे। हम तेरे लायक ही नहीं थे। तू गलत घर में पैदा हुआ राजा, तू गलत घर में पैदा हुआ। ये गांव, ये घर, हम सब तेरे लायक नहीं है। तेरी अच्छाई के लायक नहीं है, तेरी कला के लायक नहीं है। नहीं, मुझे माफ कर दे राजा, मुझे माफ कर दे। देखना देविका, मेरा राजा मुझे छोड़कर चला गया। अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर चला गया। वो कहता था, भाई मैं तेरी बुढ़ापे की लाठी हूँ, पर दीवानी का खेला। अब किसके सहारे जीऊं मैं, क्या करूं मैं? नहीं, अब मुझे नहीं जीना है। मुझे अपने राजा के पास जाना है, नहीं रहना है मुझे। आई, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ? हम सब है ना, केतकी है, कल्याणी है, बाड़ू है। आप हमारी हिम्मत है आई। आप ही ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं क्या करूं बताना देविका, मैं क्या करूं? कैसे जीऊं मैं अपने राजा के बिना, कैसे जीऊं? कल रात मैं तुझे हिम्मत दे रही थी, लेकिन मैं भी तो एक औरत हूँ ना, एक माँ हूँ जिसने अपने बेटे को खो दिया। अब क्या करूं मैं? 4 साल से अपने राजा से दूर रही मैं, और वापस आई
1 हफ्ते के अंदर मैंने अपने बेटे को खो दिया। नहीं, क्या करूं मैं? आई मुझे माफ कर दीजिए। कल मैं आपकी गोद में सर रख कर रो रही थी। मुझे सिर्फ अपना दुख दिख रहा था। मैंने जरा भी नहीं सोचा कि आपके मन में कितनी पीड़ा होगी। मैंने अपना पति खोया तो आपने भी तो आपने अपना बेटा खोया। माफ कर दीजिए आई।